जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सीसेन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस वोकैबुलरी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड, जो 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स हैं उसे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले वोकैब से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर वर्ड है वो कहता है टू बी अंडर द वेट। इसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल, मतलब आप अगर अच्छे महसूस, और ये देखिए 14 बार पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू नॉट फील वेल कि अगर आप अच्छे फील नहीं करते हो तब आप ये कह सकते हो कि आई एम अंडर द वेदर, या टू फील सिक और अनहेल्दी और टू बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, या तो आप बीमार महसूस कर रहे हो या फिर अस्वस्थ महसूस कर रहे हो तभी आप ये सेंटेंस कह सकते हैं, ये इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या टू बी इन लो स्पिरिट्स कि आपके अंदर अगर उत्साह की कमी भी हो गई हो तब आप किस चीज़ का, इस इडियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मतलब कि सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ गड़बड़ लगता है कि ना भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तभी तो। ठीक है, जैसे मान के चले कि आपको का कोई दोस्त है, वो आपसे हर एक बात पहले नहीं मानता था, आप एक बार कहते तो 5 बार क्वेश्चन पूछता कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये है, वो है, करता था, लेकिन वो अचानक से आपकी बात मानने लग जाए तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो दाल में काला है, तभी तो वो मान रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि कुछ आपको ऐसा सस्पेक्ट या फिर ऐसा ट्रिक महसूस हो रहा हो या फिर डिसीट महसूस हो रहा हो तो हम कहते हैं कि टू स्मेल लाइक अ रैट, टू स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार बड़ा मुश्किल से। कहते ना, कह रहे भाई तुम तो एकदम ईद का चांद हो गए हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप उसको डेली नहीं देखते हैं, बहुत मुश्किल से वो नज़र आता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क है जिससे अभी हमें निपटना है, जिसको अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि कोई एक कठिन समस्या जिससे अभी सॉल्व करना बाकी है, उसे निपटना बाकी है, तो हम कहते हैं कि अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज प्लेजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल इज कॉल्ड अ रेड लेटर डे। ठीक है, मतलब कि महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, कहते हैं बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है कि आप मेन टॉपिक की बात नहीं करें जिस पे आपको बात करनी है, आप बस बात को गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है बाय लिफ्स एंड बाउंड्स। बाय लिफ्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब आप सुनते होंगे कहते हुए कि उसकी तरह की दिन दूनी रात चौगनी हुई है, कहते हुए सुना आपने, तो उसे हम कहते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेरी क्विकली, रैपिडली और स्विफ्टली। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं इडियम के फॉर्म में, बाय लिफ्ट एंड बाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहने का मतलब होता है कि आपसे कोई गलती हो गई है और उस गलती चीज़ों का परिणाम अब आपको सहना होगा, तो उसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक। तो उसी को कहते हैं कि टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एक्सेप्ट द ब्लेम, बी पनिश्ड, गेट रिप्रेमेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे ढंग से बोलता हो, उसके अंदर एक एबिलिटी हो बहुत अच्छे ढंग से एलोक्वेंटली तरीके से बोलने का। ठीक है, उसी को हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स कहने का मतलब होता है
कि अनजाने में आपसे कोई सीक्रेट जो आपने बना रखा था पहले से कि नहीं ये मुझे नहीं बताना है, आपने किसी को कह दिया, ठीक है, उसी को कहते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब किसी रहस्य को उजागर कर देना, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गुज चेज। अ वाइल्ड गुज चेज कहने का मतलब होता है कि आप ऐसे जगह अपनी शक्ति लगा रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, मतलब यूजलेस सर्च, या फिर आप फुटाइल सर्च कह सकते हैं, या फिर अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड बेरी द हैजेट। बेरी द हैजेट कहने का मतलब क्या होता है कि अब पहले से आपकी दुश्मनी थी, दो लोगों के बीच में दुश्मनी था, अब वो दुश्मनी अपना ख़त्म करना चाहते हैं। तो टू मेक पीस या फिर फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, कि जो पहले पुरानी लड़ाइयाँ थी वो लड़ाइयाँ आप भूल चुके हैं, या फिर कहते हैं टू सेटल द डिस्प्यूट्स, कि जो लड़ाइयाँ थी, जो डिस्प्यूट्स थे हम दोनों के बीच में, उसको हम क्या करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है कि एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यही कहता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस और इन टाइम्स ऑफ गुड और बैड फॉर्चून, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है गुड़ अर्थ समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि जो उसमें छुपा हुआ अर्थ है उसे समझने की कोशिश करना ही हम क्या कहते हैं, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है, कि कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अनप्लीजेंट है और अनएक्सपेक्टेड है, तो उसी को कहते हैं हम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक से किसी चीज़ का हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखे लिखा हुआ कि एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, कि कोई ऐसी आपदा आ गई जिसके बारे में आपने पहले से सोचा नहीं था, प्रीप्लान्ड नहीं था। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप, मतलब छुपा हुआ, जैसे मतलब मान के चले कि आपने कोई ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आपने सब पे विश्वास किया, आप ही के ग्रुप में से कोई है जो किसी को कुछ बता देता है, मतलब चापलूसी करके कहीं और इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे रहा है वो, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब अ ट्रेचरस पर्सन और एन अनरिलेबल एंड डिसीटफुल पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जिस पे विश्वास नहीं कर सकते, धोखाबाज है, ठीक है, उस इंसान को कहते हैं अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है कि जो डेडलाइन दिया गया उससे ठीक पहले का जो टाइम होता है उसे कहते हैं एट द 11th आवर, ठीक है, या फिर किसी की मृत्यु हो रही है तो उससे पहले का जो क्षण होता है उसी को कहते हैं एट द 11th आवर। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो इस वर्ड का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या है कि अपनी खुद की तारीफ करना, अपनी खुद की तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ। और नेक्स्ट कहता है टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, कि जो भी उसने प्राप्त किया उसको बोस्ट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है कि इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना, या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत शुरू करना, मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें आपके एक आर्म चला जाए, एक पैर चला जाए, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कि बहुत ज़्यादा पैसे होना। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसको कहते हैं कि टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। इसका क्या मतलब है कि जितना पॉसिबल है उतना कोशिश करना किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी में इसी को लिखा हुआ है हर मुमकिन प्रयास करना, या फिर खून पसीना एक करना। अब नहीं कहता आकाश पाताल एक करना, इसकी का यही मतलब है। अब फिश आउट ऑफ वाटर, कि अगर आपने किसी मछली को पानी से निकाल दिया है बाहर तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो मछली कैसे सिचुएशन में होगी, कंफर्टेबल तो नहीं फील करोगे, छटपटा रहोगे कि अब मेरी जान निकलने वाली है, अब मेरी जान निकलने वाली, कोई बचा लो, तो वो कैसे सिचुएशन में है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टोन्स थ्रो अवे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो पत्थर कितना दूर जाएगा, थोड़ी दूरी,
इसका मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी दूरी पे। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट और डाइम, इसका मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब किसी भी उलझन में नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स कहने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल अटेंटिव होकर के सुनना, उत्सुकता के साथ, मतलब सुनना, सतर्कता के साथ सुनना, केयरफुल होकर के सुनना। नेक्स्ट कहता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब ये है कि आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने क्या कर लिया है, काम ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, अनस्टेडी, अनियमित। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका कहने का मतलब होता है कि बनी बनाई एक कहानी, ठीक है। एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज टू एन एज एन एक्सप्लेनेशन और अब्सर्ड स्टोरी, मतलब एक बनी बनाई हुई कहानी, हमने उसे कुछ बना दिया है और अपने मन से कुछ भी ना तो उसका सैर है ना उसका पैर है, कुछ भी नहीं है, हमने ऐसे ही अपने मन से कोई कहानी एक बना ली, तो उसको हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो इसको कहते हैं स्वार्थी मित्र, कि जब आपकी स्थिति सब कुछ सही चल रही है तब वो आपका दोस्त है, जैसे आपकी स्थिति डगमोल होती है तो उसमें क्या हो जाता है, आपका वो दोस्त नहीं रहता, तो उसे कहते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब गेट आउट हैंड मतलब हाथ से निकल जाना, मतलब अनकंट्रोल हो जाना, अनियंत्रित हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन द सेम बोट, इन द सेम बोट कहने का क्या तात्पर्य होता है कि टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, कि जैसा कोई स्थिति में पहले से है वैसी स्थिति में अगर आप भी हो तो आप दोनों क्या कहते हो, तो आप दोनों कहते हो कि वी आर इन द सेम बोट, ठीक है। नेक्स्ट ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन कहने का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग मतलब किसी की टांग खींचना, मतलब किसी की मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, उसको मजाक बनाना, ठीक है। कहता है टू मेक फुल ऑफ प्लेइंग अ जोक विद समवन टू टीच समवन, ठीक है, उसी को कहते हैं पुल समवन्स लेग। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है कि आप किसी कंफ्यूजन में हैं, किसी पजल में हैं, मतलब दुविधा में हैं आप, ठीक है। जैसे ये कह रहा है नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। फिर कहता है हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, कि आप दो ऑप्शंस में क्या है, दो ओपिनियंस के बीच में फंस गए हैं, उसी को कहते हैं सीट ऑन द फेंस, दैट मीन्स दुविधा में होना। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब है कि आप किसी, इसका मतलब क्या है कि कोई मरा हुआ घोड़ा है, उस मरे हुए घोड़े को बार बार आप चाबुक मारे कि नहीं तो उठ 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 उठ, क्या वो घोड़ा कभी उठ पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा। अगर नहीं उठ पाएगा तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप टाइम और एनर्जी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो घोड़ा उठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो वही कहते हैं कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल और वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट लिखा हुआ है टू टर्न अ डेफ ईयर, मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, अनसुना कर देना ही क्या कहते हैं हम, तो टर्न अ डेफ ईयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 37 नंबर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहते हैं एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैड गुड रिजल्ट्स, कि एक ऐसा मिसफॉर्चून, एक ऐसी मिसफॉर्चून जिसका लास्ट में कैसा हो, गुड रिजल्ट हो, ठीक है, उसी को कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब छुपा हुआ वरदान। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स कहने का मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, ठीक है, एन अननोन एंट्री और अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देखो, आप अगर अपने क्लास की बात करोगे तो आपके क्लास में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आप कहते हो कि नहीं नहीं ये पास ही नहीं होगा, या फिर आपके गांव में भी हो सकता है कि ये पास ही नहीं होगा, लेकिन वो पास कर जाता है और हो सकता है उसका आपके से अच्छे मार्क्स आ जाए, तो उस इंसान को ही कहते हैं हम और डार्क हॉर्स, कि जिसको तो इंसान सबको ये सोचता था कि ये पास भी नहीं हो सकता है,
लेकिन उसमें अननोन कैपेबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो क्या हुआ, तो वो बिल्कुल पास हो गया। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ही इज़ अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट हमारा अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क। अ वेरी इजी टास्क मतलब बच्चों का खेल बिल्कुल आसान। नेक्स्ट है हमारा कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब होता है, जैसे आपने ये सुना होगा कहते हुए, या फिर पहले मतलब समझ लो, आप कह रहे हैं कि टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, कि जो पहले घटना घट गई है उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, उस पर आप पछता रहे हैं, तो उसका कोई मतलब है? तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो पहले हो चुका है उसे आप तो बदल सकते नहीं हैं, और जब उसे नहीं बदल सकते हैं तो उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। या फिर आप सुनते हैं अब पश्चात क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो चिड़िया चुग के खेत चली गई, तब उस पर बात करके भी क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स कहने का मतलब होता है लाइवली एंड एनर्जेटिक। लाइवली एंड एनर्जेटिक मतलब जोश से भरा हुआ। ठीक है, जोश से भरा हुआ होना। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब होता है कि अब प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व और हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, और कहता है टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव। इसका मतलब होता है, जैसे आपने कहते हुए सुना हो कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकाल देना, बाकी उसका क्या, जैसे मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो हिसाब है ये। एंड हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट कहता है इन अ नट सेल। इन अ नट सेल कहने का मतलब क्या होता है, ब्रीफली एंड कॉन्साइजली। ब्रीफली एंड कॉन्साइजली। ठीक है, नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई इसका मतलब क्या होता है, आंख से आंख मिलाना। दैट मीन्स बी इन फुल अग्रीमेंट। बी इन फुल अग्रीमेंट मतलब पूरी तरीके से सहमत होना। नेक्स्ट कहता है टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई इसका मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट डिफीट। टू एक्सेप्ट डिफीट मतलब हार मान जाना। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर। इसका मतलब होता है कि टू गेट इनटू ट्रबल मतलब किसी परेशानी में फंस जाना, किसी परेशानी में हो जाना, मुसीबत में पड़ना, उसी को कहते हैं हम टू गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर और समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर और रिजेंबलिंग पेरेंट्स। इसका क्या मतलब है कि कोई इंसान है जो कैरेक्टर में कैसा हो, अपने पिता की तरह हो, उसे ही कहते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड। ठीक है, मतलब आप क्या हैं कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, उसी को कहते हैं टू बी पजल्ड मतलब एट वंस विट्स इन मतलब समस्याओं से इतना चिंतित हो जाना कि पता नहीं क्या करना है। ठीक है, उसी को। नेक्स्ट है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। ये भी वही चीज़ है जो अभी आपने पढ़ा था, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, वही मतलब है कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फुट यूजलेस सर्च जिसे आप कहते हैं, यूजलेस सर्च। ठीक है, वही कह रहा है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क और परसू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्टली लाइकली टू बी फुटाइल। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यूजलेस सर्च मतलब बेकार की बातें या बेकार में आप मेहनत कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रहता है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब हिंदी में कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज टू एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि एक साथ ही आप क्या करते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, तो ये हमने देखे थे 1 से लेकर के 50 तक 200 जो पूछे गए हैं मोस्ट रिपीटेड एडियम से हमारे ब्लैक बुक के अंदर, जो एसएससी फरवरी 2023 तक पूछे गए, उसकी बातें हम कर रहे हैं तब तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक को। हम 50-50 से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 100 डाल दूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय टू ऑल ऑफ यू।